नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न को लेकर के आए हैं। एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल को ध्यान में रख करके, और सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बार बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इस प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लीजिए और इसी आधार पे प्रश्न आने वाला है एग्जाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा। 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था, तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? प्रश्न ये है। इस टाइप से देखिए, आपका सेम टू सेम प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। 2002 के जगह पे 2006 कर सकता है, 2004 के जगह पे 2012 भी कर सकता है, दिन भी चेंज कर सकता है, दिसंबर भी। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है वो आपका नहीं बदलेगा। तो देख लीजिए इसको कैसे हम करते हैं। पहले लिख लेता हूँ 16 दिसंबर 2002 और फिर 21 दिसंबर 2004। उसके बाद देखिए, कुछ करना नहीं है, हम इसको एक विषम दिन के रूप में हम निकालते हैं। जैसे कि 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कितना दिन हो गया? तो 5 दिन हो गया, याद रखेंगे। फिर दिसंबर दिसंबर देखिए दोनों सेम है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अगर दिसंबर यहाँ पे मान लीजिए मार्च रहता है, यहाँ पे अप्रैल रहता है, तो हम इसको भी कैद कितना महीना होता है उसको लिखते घटा करके। अब देखिए 2002 से 2004 कितना घट के बढ़ यानी कितना बढ़ गया? दो ईयर्स बढ़ गया। तो 2 ईयर्स के लिए हम 2 रखेंगे और ये दिन के लिए 5 रखेंगे। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे देखिए 2004 जो है लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो एक दिन हम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ना होगा। अगर ये लीप ईयर नहीं रहता तो एक दिन हम एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते। इसलिए अब टोटल हो गया हमारा कितना? 8। ये टोटल कितना हो गया? 8। पहले कितना था? 7 जोड़ कर आया था, एक बढ़ गया तो 8 हो गया। अब क्या करना है कि शुक्रवार था ना, अब शुक्रवार में 8 दिन बढ़ जाइए, शुक्रवार से 8 दिन बढ़ जाना है। तो देखिए शुक्रवार और में 7 दिन जब जोड़ते हैं तो शुक्रवार ही आता है, और फिर एक दिन हमारा बढ़ गया था जो 8 हुआ है, तो एक दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या हो जाता है? शनिवार। तो ये आपका राइट आंसर हो गया सैटरडे, यानी कि शनिवार आपका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में RIMPY को OFJM भी लिखा गया, तो उस कोड भाषा में CORPAC को किस प्रकार लिखा जाएगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या किया है। एक बार हम इसको ऐसे कैसे लिख रहा है एक बार हम पता करेंगे, तभी जा करके हम इसको रख करके फिर अति का हल करेंगे। देखिए ARIMPY आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए आर के बाद ओ हुआ है, मतलब कि आर का कोड देखिए 18 होता है, इसका 15 होता है, मतलब 3 घट रहा है। फिर देखिए इसके देखिए यहाँ 9 है, सॉरी ये 6 एफ है, ध्यान दीजिएगा, पी नहीं है एफ है। यहाँ देखिए 9 है, आई का कोड 9 होता है, ध्यान दीजिएगा, और फिर एफ का कोड 6 होता है, यानी यहाँ भी 3 माइनस किया गया है। फिर देखिए एम का कोड 13 होता है और जे का कोड 10 होता है, यहाँ भी देखिए 3 माइनस किया गया है, यानी कि सभी में 3 माइनस किया जा रहा है। तो अब हम CORPAC में भी 3 माइनस करेंगे। देखिए CORPSE 3 सभी में माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सी का खुद 3 होता है, 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी के लिए 3 नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसके बदले 29 लिखेंगे, 29। अब ये क्यों लिखा रहा है 29? देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे ए के लिए हम 1 भी रख सकते हैं और 27 भी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होता है। अब बी के लिए देखिए 28 लिखेंगे, और सी के लिए देखिए कितना लिखेंगे? 29। उल्टा चलेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि टोटल एबीसीडी में 26 अक्षर ही होता है। तो ए के लिए 27, बी के लिए 28, सी के लिए 29। तो यहाँ पे 29 में 3 घटा दीजिए तो 26, 26 के लिए हो गया जेड। फिर देखिए 15, 15 में 3 घटा दीजिए, 15 में 3 घटाइएगा तो 12, तो 12 किसका होता है? एल का। फिर देखिए आप इसका होता है 18, 18 में 3 घटा दीजिए तो 15, तो फिर हो गया ओ। फिर देखिए पी का होता है 16, 3 घटा दीजिए तो होता है एम।
फिर देखिए 19, 19 में भी 3 घटा दीजिए तो होता है 16 यानी पी। फिर देखिए ई में देखिए 5 होता है, 3 घटा दीजिए तो होता है बी। 2 का होता है बी, यानी कि जेड एल ओ एम पी बी। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप ध्यान दीजिए, लेकिन अब शुरू से जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 26 है, ये आपका 12 है, कैसे आया है बता दिए हैं कि 3 घटा करके आया है। तो आपका ZLOMPB, ZLOMPB ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है ये हमारा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आपको एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। पूरा पढ़ने के बाद ही आप इसे हल करना स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5 लड़के गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। आर के बाएं से तीसरा स्थान बैठा है। के निकटतम पड़ोसी पी और जी है। टी जो है पी के निकटतम बाएं हैं, तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन होगा? तो सबसे पहले एक गोलाकार बना लीजिए, उसमें 5 लोगों को सेट कीजिए। देखिए 2 3 4, एक ठो कहीं डाल दीजिए 5। अब देखिए आर जो है के बाएं से तीसरा स्थान पे है। के को कहीं बैठाइए, के बाएं से तीसरा स्थान पे, तो आपका ये हो गया एल, ये हो गया आर, यानी कि राइट साइड है लेफ्ट साइड। तो के बाएं से तीसरा स्थान पे, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका हो गया आर ऊपर में, इस साइड में। के निकटतम पड़ोसी पी और जी है। ध्यान दीजिएगा, के का जो निकटतम पड़ोसी है पी और जी है, तो यहाँ पे पी बैठाइए और यहाँ पे जी बैठाइए, क्योंकि बोल रहा है कि निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए फिर आगे क्या बोला, टी जो है पी के निकटतम बाएं है। टी जो है पी के निकटतम बाएं है, तो यहाँ पर देखिए पी यहाँ है, तो टी यहाँ बैठना होगा, तभी ना निकटतम बाएं होगा, क्योंकि ये एल साइड है, ये आर साइड है, ये लेफ्ट है और ये सॉरी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आपका देखिए फिगर कंप्लीट हो गया। अब पूछा प्रश्न में क्या, पी के दाएं दूसरा स्थान पे कौन बैठा है? तो पी कहाँ है? पी यहाँ है, देखिए इसका दायां तरफ 1 2 जी बैठा है। देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या रखा जा सकता है? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, और ये वर्ग 1 से लेकर के 30 तक, कम से कम 30 तक, आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक भी रख सकते हैं याद, उसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 30 तक वर्ग होना चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक आपका घन होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या किया है, देखिए लास्ट में जब भी दिया है कि यहाँ पे पूछा है, तो यानी कि सभी को कैलकुलेशन करके 48 लाया गया है, उस तरह इसको कैलकुलेशन करके यहाँ लाना है, फिर इसको कैलकुलेशन करके देखिए ये लाना है। अब ये चीज़ें समझ में आ गया कि कैसे हल करना है। तो गुना करके देखिए एक 48 लाना, तो 749 में एक घटा दीजिए। गुना करके देखिए 48 ले आया है, एक घटा दिए तो 48 हो गया। उसी तरह से देखिए एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 9 है, अब 5 है, तो गुना कर दिए, 9 5 45 में से 0 गया, तो 0 45 आंसर हो गया। उसी तरह से 11 5 55 में एक घटा दीजिए, तो 11 5 55 में से गया 54। देखिए बिल्कुल आसान था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पानी पीना तो रोटी खाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। हाँ ये प्रश्न ऐसा है कि इजी है, लेकिन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, तभी हम इसको लेकर के आए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कूट विशिष्ट कूट भाषा में CAP को 20 और RAM को 46, तो लूज कूट भाषा में RUB को क्या किया है? तो देखिए CAP को क्या लिखा है? 20। कैसे क्या किया है? तो P का मान 16, A का मान 1 और C का मान 3, सबको जोड़ दिया, 16 1 17 1 3 20 हो गया। उसी तरह से एक और ROM को भी चेक कर लीजिए आप फास्ट में थोड़ा सा। 18 15 13, तो 18 और 15 33, 33 और 13 46 आपका राइट है, जोड़कर आया। उसी तरह से हम इसको कर देंगे, RUB को कर देंगे एक बार। तो R के लिए 18, U के लिए 21 और B के लिए 2, तो 18 2 20 और 21 41, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 7 - 9 गुने 3 भागा 9 + 5 बराबर 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला है कि दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो पीछे से आप हल करना स्टार्ट कीजिए, यानी डी ऑप्शन से। तो हम एक बार लिख लेता हूँ,
7 माइनस की जगह पे कुछ नहीं है, प्लस और भागा बदलना है। माइनस वैसे ही लिखेंगे 9, फिर गुना भी वैसे ही लिखेंगे 3, फिर भागा की जगह पे प्लस कर दीजिए 9, और फिर प्लस की जगह पे भागा कर दीजिए 5 बराबर 5। क्या कभी 5 आएगा? आएगा। लेकिन देखिए ये दोनों ही टांग अड़ा दिया है, क्योंकि ये दोनों कट नहीं रहा, तो डी ऑप्शन फ्लॉप कर गया। ठीक है, अब देखिए हम सी ऑप्शन चेक करेंगे। 7, फिर आपका माइनस, हाँ देखिए माइनस की जगह प्लस डालना है, ये आपको दिया है। फिर गुना 3 लिखा है, फिर बटा 9 किया है, क्योंकि हमको प्लस माइनस ही चेंज करना है। लास्ट में देखिए प्लस है तो -5 कर देंगे। काट दीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया। देखिए कुछ नहीं तो एक बचा, तो 3 इकाई 3 और 7 10 और -5, तो 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सेट कर गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बी चेक कर लीजिए खुद से, ए भी चेक कर लीजिए खुद से, नहीं आएगा 100% नहीं आएगा, आएगा तो ये प्रश्न रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, सीरीज तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस पर दूसरा पद जो है पहले पद से है। दूसरा पद जो है पहले से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 325 है, यानी कि 18 का स्क्वायर 324 होता है। कितना होता है? 324। तो एक जोड़ दिया गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, तो 226 यानी 225 और प्लस 1, तो 225 किसका वर्ग है? देखिए यहाँ पे 5 है, 225 15 का है, और एक मतलब 15 का स्क्वायर एक जोड़ दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 225 15 और प्लस 1 226 हो गया, तो यानी कि आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा, उसमें कोई डॉट नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट है। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि प्लस 1 कर देंगे और 16 लिख देंगे, यह रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये पूरा के लिए 18 लिखा है, 19 तो लिख सकता था ना, लेकिन नहीं। यहाँ भी हम क्या सिर्फ इसके बदले जो आएगा वही आंसर लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपका कंप्लीट हो गया सभी प्रश्न, अगला प्रश्न अब नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा रहा एक बार कमेंट करके